हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कर्सिका या ग्रास नली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में, या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो है कर्सिका। तो हम कर्सिका या ग्रास नली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कृष्णी के बारे में। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कृष्णी या फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फेरिंग्स और इसोफेगस के अंदर डिफरेंस है। फेरिंग्स अलग है और इसोफेगस अलग है। ग्रास नली या फिर ग्रसनी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ग्रास नली और गर्सिका दोनों समान है। अब देखिए, यहाँ पे 3 शब्द आ रहा है। एक आ रहा है ग्रसनी, एक गर्सिका, एक ग्रास नली। ग्रास नली का दूसरा नाम गर्सिका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ग्रसनी अलग है। ग्रसनी के बारे में तो हमने पहले से पढ़ लिया है, और अब बात करने वाले हैं ग्रास नली या फिर गर्सिका के बारे में। जो हमारा गला है, गले के अंदर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, 2 नलियाँ पाई जाती हैं, 2 वाहिनियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, गले के अंदर 2 वाहिनियाँ पाई जाती हैं, उसमें से एक वाहिनी है जिसे हम कहते हैं श्वसन नली। एक नली को हम क्या कहते हैं? श्वसन नली। और दूसरी नली होती है, उसे हम कहते हैं भोजन की नली। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भोजन की नली। तो ये भोजन की नली, फूड पाइप, और ये श्वसन नली, विंड पाइप। विंड पाइप को साइंस की भाषा में कहा जाता है ट्रेकिया। और भोजन की नली है, उसको हम साइंस की भाषा में इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं हम इसोफेगस, या फिर ग्रास नली, या फिर गर्सिका। अब देखिए, जो श्वसन नली है, जो ट्रेकिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंदर। जैसे ही हमारा अगला मानव का ह्यूमन सिस्टम होगा, वो होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेकिया को। तो आज के लिए इस टॉपिक को तो हम यहाँ छोड़ देते हैं, और आज हम पढ़ेंगे भोजन की नली या फिर ग्रास नली या फिर कृषिका के बारे में। तो हमारे गले के अंदर पीछे वाले भाग में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो आगे वाली नली है, हमारे गले के अंदर जो आगे वाली नली है, उसे हम कहते हैं श्वसन की नली, और पीछे वाली नली है, उसे हम कहते हैं भोजन की नली। तो ये हमारी भोजन की नली है, और इसे हम कहते हैं ग्रास नली या फिर गर्सिका। अब देखिए, सबसे पहले पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात ये पूछ ले कि क्या इसमें पाचन होता है। तो आपका उत्तर होगा नहीं, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, और उसके कारण इसमें पाचन नहीं होता है। तो ये क्या काम करती है? ये काम करती है ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। हमारा एक पाचक अंग है जिसका नाम है आमाशय। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आमाशय। और उस आमाशय को ये चित्र सही नहीं बनाए, लेकिन फिर भी ये एक तरह से आमाशय, ये एक, इसको मान लीजिए आमाशय है, और ये गर्सिका। तो इससे ऊपर वाले अंग को कहते हैं हम ग्रसनी, और नीचे वाले अंग को कहते हैं आमाशय। तो गर्सिका क्या करती है? ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसनी से जो भोजन है वो आमाशय के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। फिर तीसरी बात कि इसके अंदर भोजन है वो किस गति के कारण आगे से आगे गति करता रहता है, उसमें उस गति का क्या नाम है? तो उस गति का नाम है कर्मानुकुंचन गति। उस गति का क्या नाम है? उस गति का नाम है कर्मानुकुंचन गति। गर्सिका के अंदर भोजन किस गति के कारण आगे से आगे जाता है? तो उस गति का नाम है कर्मानुकुंचन गति, या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
अब देखिए, ये जो गर्सिका है इसकी जो दीवारों के ऊपर श्लेष्मा कोशिकाएं और श्लेष्मा झिल्लियाँ पाई जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इसमें से श्लेष्मा स्रावित होता रहता है। तो इससे क्या निकलता है, श्लेष्मा स्रावित होता है। तो श्लेष्मा स्रावित होने से फिर क्या होगा, श्लेष्मा स्रावित होने से श्लेष्मा भोजन के अंदर मिलेगा, और उस भोजन के अंदर श्लेष्मा मिलने के कारण भोजन है वो लचीला बन जाएगा, और फिर उसके कारण जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो कर्मानुकुंचन गति है, वो आगे से आगे होती रहेगी। कर्मानुकुंचन क्या होता है, कर्मानुकुंचन का मतलब होता है कि जैसे इसके अंदर भोजन आता है तो भोजन आने के बाद में ये पीछे से संक्रिय होती जाती है और आगे से छोड़ी होती जाती है, और पीछे से जैसे ही संक्रिय होगी तो फिर आगे से ये उस भोजन के कण को क्या लगेगा, धक्का लगेगा, और धक्का लगने के कारण क्या होगा, ये भोजन का कण है वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कर्मानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो गर्सिका के बारे में बस इतना ही है। और इसके अलावा गर्सिका के बारे में एक बात और है, वो है कि यहाँ पर अमाशय और गर्सिका के बीच में एक अवरोधिनी पाई जाती है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर हिंदी में कहें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जठरागम अवरोधिनी। जठरागम अवरोधिनी। तो जठरागम अवरोधिनी या फिर कार्डियक स्फिंक्टर एक प्रकार का कपाट है जो गर्सिका और अमाशय के बीच में पाया जाता है, जो क्या करता है, जो भोजन को गर्सिका से अमाशय के अंदर तो आने देता है, लेकिन अमाशय से भोजन को वापस गर्सिका के अंदर नहीं आने देता। तो ये है कार्डियक स्फिंक्टर का कार्य। फिर हम अगले अंग को पढ़ेंगे जिसका नाम है अमाशय या फिर स्टमक। अब हम पढ़ने वाले हैं अमाशय या फिर स्टमक के बारे में। तो स्टमक या अमाशय गर्सिका के बाद वाला पाचक अंग है। गर्सिका के बाद में जो पाचक अंग आता है उसका नाम है अमाशय या फिर स्टमक। तो अमाशय या फिर स्टमक का आकार जे आकार का होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का इसका आकार होता है, और इसके कुल 3 भाग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, इसके मुख्यतः देयर आर 3 पार्ट्स, यहाँ 3 भाग होते हैं। उसमें पहला भाग है जिसे हम कहते हैं कार्डियक, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक। दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं फंडस, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडस। और जो तीसरा भाग है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। अमाशय का सबसे आगे वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, और सबसे बाई साइड के अंदर जो पाया जाने वाला भाग है उसे हम कहते हैं फंडस, उसे हम कहते हैं कार्डियक। और बीच वाला भाग है उसे हम कहते हैं फंडस, और सबसे पीछे वाला भाग है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, जो गर्सिका, जैसे कि ये गर्सिका है और ये अमाशय है, तो इसके बीच में एक अवरोधिनी पाई जाती है, एक अवरोधक कपाट पाया जाता है जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर हिंदी में कहे तो उसका नाम है जठरागम अवरोधिनी। फिर उसके बाद में जैसे ही अमाशय खत्म हो जाता है तो उस जगह पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जठर निर्गम स्फिंक्टर। जठर निर्गम स्फिंक्टर जो क्या करता है कि छोटी आंत का एक भाग होता है जिसका नाम है ग्रहणी। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रहणी। तो ग्रहणी और आमाशय दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है और उसका नाम है जठर निर्गम स्फिंक्टर या फिर जठर निर्गम अवरोधिनी। तो ये वाला स्फिंक्टर है, ये वाला अवरोधिनी है, इसका नाम है जठर निर्गम, और ये वाला अवरोधिनी है, इस अवरोधिनी का नाम है जठरागम। अब देखिए ये शब्द आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो अमाशय का एक दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, जठर कहा जाता है। अमाशय का दूसरा नाम क्या है, जठर। तो जठर के आने वाले भाग का, जहाँ पर जठर
शुरू होता है, जहाँ पर जठर की शुरुआत होती है, वहाँ पर पाया जाने वाला स्फिंक्टर है, वहाँ पर पाई जाने वाली अवरोधिनी है, उसका नाम है जठर आगम। आगम का मतलब आना। और जो जहाँ से जो जठर खत्म होता है, जहाँ से आमाशय खत्म होता है, उस जगह पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उस जगह पर एक अवरोधिनी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं जठर निर्गम। तो निर्गम का मतलब होता है जाना। तो जहाँ से जठर है वो खत्म हो जाता है और भोजन है वो बाहर की ओर जाता है, दूसरे अंग के अंदर जाता है, उसे हम कहते हैं निर्गम। तो जठर निर्गम, और ये जठरा आगम, जठर प्लस आगम, और ये जठर प्लस निर्गम। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। इस स्फिंक्टर को कहा जाता है जठरागम अवरोधिनी, और इस वाली अवरोधिनी को कहा जाता है जठर निर्गम अवरोधिनी। और ये जो कार्डिक पार्ट है आमाशय का, और उसके आधार पर इसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। और इस पाइलोरिक भाग के कारण इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस भाग का क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए, आमाशय के संदर्भ में आपको बस अब फिलहाल इतना ही याद रखना है कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। उसके अंदर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, 2 अवरोधिनियाँ पाई जाती हैं। एक का नाम जठरागम अवरोधिनी और दूसरे का नाम जठर निर्गम अवरोधिनी। जठरागम अवरोधिनी को कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है और जठर निर्गम अवरोधिनी को पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को समय पर देखते रहेंगे और किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे।